हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज़ द 19th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, हैंड इन। हैंड इन का मीनिंग होता है टू सबमिट, जैसे कि हम किसी रिपोर्ट को या फिर किसी होमवर्क को सबमिट करवाते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस बना हुआ है, ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स मस्ट बी हैंडेड इन बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। इसका मीनिंग है कि सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स इस मंथ के एंड से पहले सबमिट कर दिए जाने चाहिए। ओके, देखिए हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस को यूज़ किया है। पैसिव वॉइस हम तब यूज़ करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखते हैं। ओके, और जहाँ पर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस होती है, वहाँ पर हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं है तो आप मेरे वो सभी वीडियोज़ देख सकते हो जो कि मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर बनाए हुए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो चलिए अब हम बढ़ने वाले हैं सेकंड फ्रेजल वर्ब की तरफ। आपने सभी फ्रेजल वर्ब्स को ध्यान से देखना है, उन सभी के मीनिंग्स अच्छी तरह से समझनी है और सेंटेंसेस को भी अच्छी तरह से समझना है। अब हम देखते हैं नंबर 2, हैंड समथिंग ओवर। हैंड समथिंग ओवर का मीनिंग होता है टू गिव समथिंग टू समवन एल्स, जब आप कोई चीज़ किसी और को देते हो। देखिए यहाँ पर सेंटेंस बना हुआ है, वी वर ऑर्डर टू हैंड ओवर आवर पासपोर्ट्स। इसका मीनिंग है कि हमें ऑर्डर दिया गया था अब हमारे पासपोर्ट्स को हैंड ओवर करने के लिए। ओके, देखिए हमने यहाँ पर अभी हैंड इन किया था और हैंड समथिंग ओवर किया है। इन दोनों का जो मीनिंग है ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में। आपने ध्यान से समझना है, जब हम किसी को कोई चीज़ करने के लिए कहते हैं तब हम मोस्टली वहाँ पर हैंड समथिंग ओवर को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 3, हैंड आउट। हैंड आउट का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट, जब आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हो यानी कि बांटते हो। ओके, फीडबैक फॉर्म्स विल बी हैंडेड आउट एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप। इसका मीनिंग है कि वर्कशॉप के एंड में फीडबैक फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, सबको बांटे जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने पैसिव वॉइस का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर फीडबैक फॉर्म जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उन्हें कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 4, हिट एट। हिट एट का मीनिंग होता है एम अ ब्लो एट, यानी कि जब आप किसी को किसी चीज़ से हिट करते हो यानी कि मारते हो। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं इसका सेंटेंस क्या होगा, ही हिट एट द वॉस्प विद अ न्यूज़पेपर। इसका मीनिंग है कि उसने वॉस्प को न्यूज़पेपर से मारा था। ओके, उसने वॉस्प को एम किया था अपने ब्लोस, उसको ब्लो जो था उसका एम जो था वो वॉस्प थी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। वॉस्प का मीनिंग होता है जो एक येलो कलर की मक्खी होती है जो कि हमें काट सकती है, उसे हम इंग्लिश में वॉस्प कहते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 5, हिट बैक। हिट बैक का मीनिंग होता है रिप्लाई टू एन अटैक, जब आप किसी अटैक का रिप्लाई करते हो, जवाब देते हो। ओके, व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय द अदर्स द बॉय हिट बैक। इसका मीनिंग है कि जब उसे दूसरों ने अटैक किया था तो उस लड़के ने हिट बैक किया, यानी कि उसने अटैक का रिप्लाई दिया, उसने अटैक का जवाब दिया था। ओके, आई होप आपको सभी फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं और आपने किस तरह से इन्हें सेंटेंस फॉर्म में यूज़ करना है वो भी पता चल गया है। आई होप today's lesson is clear to you. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.